माँ लक्ष्मी कहती है कि एक स्त्री को घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसका घर छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप ये कथा पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। जो भी व्यक्ति ये कथा पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी के आपको वह पुरानी कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्वकाल की बात है। एक बहुत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी, गृहस्थ कर्तव्यों में निपुण और सत्य का पालन करने वाली। सुकन्या का स्वभाव बहुत दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती रहती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था और उसकी अनाज की दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सुकन्या रोज अपने पति से पहले उठती, आंगन साफ करती, रंगोली बनाकर आंगन सजाती, फिर घर की सफाई कर स्नान आदि करके तुलसी को जल अर्पित करती और देवता पूजन करती। इस प्रकार वह अपने नित्य कर्म निभाती रही। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वो सबके साथ मधुर वाणी में बोलती थी। लोग कहने लगे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी जैसी गुणों वाली स्त्री है। अपने परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। सुकन्या दान दक्ष भी थी। दान करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उसके द्वार पर जो भी भीख मांगने आता, वह बिना दान दिए खाली हाथ वापस नहीं जाती थी। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, उसे पूरा भोजन कराकर भेजा जाता। इसलिए सभी याचक उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। सुकन्या पड़ोसियों की भी मदद करती थी। जो भी गरीब या दुखी पड़ोसी होते, उन्हें वह रोज भोजन देती थी। पड़ोसियों को जो भी वस्तु चाहिए होती, सुकन्या बिना सोचे दे देती और इसलिए उसके पड़ोसी भी उसका बहुत आदर करते थे। वे कहते थे, आहा, ये सुकन्या तो साक्षात देवी है, मानो अन्नपूर्णा माता ही सुकन्या रूप में जन्मी हो। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वो कभी घमंड नहीं करती, सबको आदर से जवाब देती। फिर एक दिन एक पड़ोसन सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, क्या बात है? यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, मैं मदद कर दूंगी। पड़ोसिन बोली, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर कई रिश्तेदार आए हैं। मैं रोटियां बना रही हूँ। क्या तुम मुझे चकला, बेलन और तवा कुछ देर के लिए दे दोगी? काम खत्म होते ही लौटा कर दे दूंगी। सुकन्या ने कहा, बिल्कुल बहन, मैं अभी ले आती हूँ, और रसोई से चकला, बेलन और तवा लेकर उसे दे दिया। पड़ोसिन प्रसन्न हुई और वादा किया जल्दी लौटा दूंगी। सुकन्या ने कहा, चिंता मत करो, जब काम पूरा हो जाएगा लौटा कर दे देना। पड़ोसिन चकला बेलन लेकर चली गई। कुछ समय बाद एक और स्त्री आई। उसने झाड़ू मांगी अपने घर की सफाई के लिए। सुकन्या बिना सोचे समझे झाड़ू दे आई। फिर एक और पड़ोसिन आई। उसने दहेज या वस्त्र और गहने मांगे, क्योंकि उसकी बेटी के लिए रिश्ता आने वाला था। सुकन्या ने खुशी खुशी अपनी कुछ साड़ियाँ और गहने दे दिए। शाम को एक और पड़ोसिन आई और उसने दूध मांगा उसके बच्चे के लिए। सुकन्या ने उसे थोड़ा दूध दे दिया। इस तरह सुकन्या ने सभी पड़ोसियों की मदद की और खुशी खुशी घर का काम किया। रात होते ही उसका पति घर लौटा। सुकन्या ने उसका आदर कर सेवा की और दोनों सुख से सोए। पर अगले दिन उन्हें एक भयानक खबर मिली। एक आदमी दौड़ते हुए आया और कहा कि कल रात आपकी दुकान लूट ली गई, सारा माल गायब है। संजय बहुत घबरा गया और दुकान पर दौड़ा। देखा कि सारा माल और धन चोरी हो गया है। वह दुखी होकर घर लौटा और सुकन्या को सारी बात बताई। सुकन्या ने उसे शांत किया। चिंता मत करो, हमारे घर में धन है, हम नया व्यापार शुरू कर लेंगे। पर जब उसने तिजोरी खोली तो वह भी खाली थी। सारा धन गायब था। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ।
संजय क्रोधित हुआ और बोला, तुमने दूसरों को कुछ दे दिया होगा, यही इसका फल है। उसने गुस्से में सुकन्या को बुरा भला कहा। घर के लोग भी बुलात बला करने लगे। सुकन्या ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास से जो गहने मैंने दिए थे मैं वापस लेकर आती हूँ। वह उस पड़ोसिन के घर गई, पर वहाँ कोई नहीं मिला। वो स्त्री भी गहने लेकर भाग गई थी। सुकन्या टूटकर घर लौटी और सब कुछ पति को बताया। संजय आग बबूला हो उठा और चिल्लाया, तुम्हारी देन दखल की आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसने सुकन्या को घर से निकाल दिया और कहा कि कभी लौटना नहीं। सुकन्या खूब रोते रोते निकल पड़ी। वह कहा जाए, उसका कोई और नहीं था। वह भटकते भटकते माँ लक्ष्मी के मंदिर पर पहुंची। प्रार्थना करते हुए बोली, हे माँ, मैं तो रोज तुम्हारी पूजा कराती थी, फिर भी आप मेरा घर क्यों छोड़ गई? बताइए, मैंने क्या अपराध किया? वह वीरानी में बैठकर सोचने लगी, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जिए कैसे? मैं उन्हीं के कारण जीवित हूँ। यदि मैंने किसी तरह उनकी हानि की हो तो मेरा जीने का अधिकार नहीं। ऐसा सोचकर वो नदी की ओर चली गई, प्राण देने की सोचकर। नदी के पास जाते ही अचानक साक्षात माँ लक्ष्मी उसकी समक्ष प्रकट हुई। माँ ने कहा, रुको सुकन्या, तुम क्या कर रही हो? सुकन्या के आंखें खुल गई। वह माँ लक्ष्मी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बार बार नमन करते हुए बोली, हे माँ, क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाली थी। माँ लक्ष्मी बोली, मनुष्य को अपने प्राण लेना नहीं चाहिए, ये बड़ा पाप है, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख का कारण भी। तुम्हारे घर से मेरा वास इसलिए छूट गया क्योंकि तुमने कुछ वस्तुएं दूसरों को दे दी थी, जिनके कारण मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। सुकन्या बोली, हे माँ, वे कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया बताइए। माँ लक्ष्मी ने कहा, सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कौन सी चीजें स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के देने से मैं उस घर को त्याग देती हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा, पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। रसोई के ये बर्तन घर के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे ही देवता प्रसाद बनता है। तवे पर बनी पहली रोटी भी विशेष होती है। इन्हें हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। दूसरों को देने से ये अपवित्र हो सकती है और अशुभ फल दे सकती है। इसलिए तुमने चकला, बेलन और तवा देकर बड़ी भूल की। दूसरी वस्तु है झाड़ू। घर की स्वच्छता से मेरा वास होता है। यदि कोई स्त्री अपनी घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है तो मैं उसका घर छोड़ देती हूँ। झाड़ू को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। उसे खोलकर या सार्वजनिक रूप से दिखाना अच्छा नहीं। तीसरी वस्तु आभूषण। स्त्री के श्रृंगार में गहनों का विशेष स्थान है। विवाहित स्त्री को अपने आभूषण दूसरों को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो अपना आभूषण दूसरों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। चौथी बात, शाम के समय सफेद वस्तुएं या दूध का दान नहीं करना चाहिए। शाम को दूध या सफेद चीजों का दान करने से अशुभता आती है। तुमने शाम को दूध दे दिया, ये भी अशुभ फल दे सकता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, अब मैंने तुम्हें वे सभी चीजें बता दी हैं जिनको कभी दूसरों को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। सुकन्या ने विनम्रता से कहा, हे माँ, मुझे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और बताओ प्रायश्चित कैसे करूं? माँ लक्ष्मी बोली, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। तुम्हारी सुध बुध और पश्चाताप ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। अब तुम घर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा दूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से लुप्त हो गई। सुकन्या ने उन्हें धन्यवाद कहा और घर की ओर चली। उसी समय उसका पति संजय उसे खोजते खोजते आया और आकर उनसे क्षमा मांगने लगा। हे सुकन्या, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें गलत कहा था। तुम साक्षात देवी जैसी हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस आ गया है। जिन्होंने हमारा धन लूटा था उन्होंने उसे वापस कर दिया और तुम्हारा नाम लेकर माफी मांगी। ये सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ घर लौट गई। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में फिर सुख समृद्धि लौट आई। तब से सुकन्या ने घर की ये चीजें कभी किसी को नहीं दी।
दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट कर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।